हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल डूइंग वेल। सब अच्छे हैं। ओके, आज मैं एक थॉट आपसे शेयर करने आया हूँ जो नॉर्मली जो रहता है ना, इट्स लाइक अ जनरेशन गैप। लाइक जब पुरानी एज के जो लोग रहते हैं ना, तो दे वेयर इनटू ओल्ड ओल्ड सॉन्ग्स, राइट। और अभी की जो जनरेशन के जो लोग हैं, दैट इज़ द न्यू सॉन्ग्स दे लाइक। ओके, और जब ये दो जनरेशन के जो जब लोग मिलते हैं ना, देन दे हैव वन कॉमन टॉपिक ऑफ डिस्कशन कि भाई पुराने सॉन्ग्स बहुत अच्छे हुआ करते थे एंड द न्यू सॉन्ग्स आर, इट्स लाइक इट्स नॉट गुड। अब नए बंदे जो होते हैं, न्यू जनरेशन वाले, तो उनको ऐसा लगते थे ओल्ड सॉन्ग्स, ओ मैन आई एम गोना स्लीप नाउ, डोंट टॉक अबाउट इट। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो पुराने सॉन्ग्स में भी एक मीन होता था, एक मतलब होता था, एक मेहनत होती थी लोगों को गाना बनाने में। और नई जनरेशन में भी न्यू प्रोडक्टिविटी, बहुत कम टाइम के अंदर एक गाना बना देना, दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ स्किल, राइट। और पुराने टाइम में भी एक पेशेंस हुआ करता था कि लोग 5-5 6-6 दिन लेते थे गाना लिखने में, गाना रिकॉर्ड करने में। और सिंगर जो होता था वो उतना मतलब कि रियाज करके आता था कि ही यूज टू टेक वन सॉन्ग, 1 or 2 टेक। तो ये सब अलग अलग डिफरेंस है। तो पहले वही समझते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन ओल्डन टाइम्स एंड इन न्यू टाइम्स। तो ओल्ड इज़ गोल्ड हम जो कहते हैं ना, तो लेट्स टेक अ टाइम जोन, टाइम होराइजन इज फ्रॉम 1940 to 1990 is a old songs golden era, and from 2000 to now onwards, will take as a new songs and a new generations. Okay, तो क्या डिफरेंस क्या था ये दोनों में? तो जब ओल्ड इज गोल्ड हम बोलते हैं ना, जो पुराने टाइम में जो हुआ करता था, इट्स वन काइंड ऑफ ऑर्केस्ट्रा। इट्स लाइक अ 40 to 50 और मोर देन दैट musicians were sit together and they sing the harmonious way कि भाई सब एक तालमेल से चलते थे, तो उसके हिसाब से उस टाइम पे लाइव जो रहता था ना, आई होप कि आप में से किसी ने जब लाइव गाना सुना होता है और एक कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में सुनते हो, मतलब कि मोबाइल में सुनते हो या MP3 होता था उस टाइम पे ना, तो उसमें सुनते हो, उसमें बहुत डिफरेंस रहता है। लाइव इज़ लाइव, तो उस टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि 30-40 पीपल्स आर देयर हु यूज टू sit together and they make the ready the song। तो ये सीन है। और जो पुराने गाने जो थे ना, वो रागास पे चलते थे, पुराने सॉन्ग्स रागास पे चलते थे। तो पोइट्री होती थी, स्टेंजास जो होते थे, जो वर्सेस जो होते थे, तो 5-7 मिनट के सॉन्ग्स हुआ करते थे। 1 स्टेंजा, 2nd स्टेंजा, 3rd स्टेंजा। अभी क्या हो गया है, 2 to 3 मिनट सॉन्ग्स। दे मोर ऑन नाउअडेज, दे मोर ऑन अ लूप, हुक वर्ड्स जो रहते थे, दो तीन लाइन होती थी, या 1 लाइन 2 लाइन जो होती है, उसको दे आर रिपीटिंग। दे मेक इन अ कंप्यूटर, दे मेक इन अ इंस्ट्रूमेंट्स, सिंगर को थीम भेज देते हैं, मतलब कि एक इंस्ट्रूमेंटल क्लिप भेज देते हैं, एंड सिंगर यूज टू मेक अ रेडी बाय हिज ओन और हर ओन ऑल्सो, एंड दे सेंड इट बैक। तो अभी ये सीन हो गया है, दे आर नॉट सिट टुगेदर ऑल्सो समटाइम्स ना। पहले में सब साथ बैठ के सिंग करके 1 or 2 शॉट में होता था। अच्छा, अब किसी एक का भी गलती हो जाता है, फॉर एग्जांपल वायोलिन और तबला और एनी इंस्ट्रूमेंट इज गेट डिस्टर्ब्स, दे हैव टू टेक इट अगेन द होल रिकॉर्डिंग। अगर सिंगर से भी एक बार गलती हो जाता है तो दे हैव टू टेक एवरीथिंग, एवरीबॉडी हैज टू make a ready again and again, so that was also one tough task for them also। तो मेन चीज़ क्या होती थी कि पुराने गाने में जो रहता था ना, जो मीनिंग रहता था, ठीक है, मीनिंग रहता था, एक मतलब रहता था गाने का, फील होता था, सिचुएशनल गाने होते थे, इमोशंस होता था, सैड होता था, रोमांटिक होता था। कॉमेडी गाना कभी नहीं होता है, आई डोंट थिंक सो। तो ये सीन था। अभी जो होता है, अभी बीट्स पे रहता है, बेस पे रहता है ज़्यादातर ना, बेस पे रहता है। तो हाँ, अभी के गाने में भी बेनिफिट्स है, मतलब बेनिफिट्स तो क्या कह सकते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, जस्ट इफ इट्स टू बेजी।
अच्छा, अभी जो फास्ट जो बनता है ना, फास्ट गाने जो बनते हैं वो अर्ली फेड हो जाता है, मतलब कि अर्ली भूल जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उसकी मेमोरीज नहीं बन सकती ना, रिदम पे चलता है, जो वर्ड्स जो रहते हैं, मीनिंग जो रहता है, दैट स्टक इन योर माइंड। तो अभी भी हम 1940 से लेकर 1990s के जो भी गाने रहते थे, आज भी लोग रिमिक कर करके बनाते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स ना। So that is the charm of those songs. Or in coming time also, the old songs never be gonna forget, because that is the depth, that is the healing process of a person if you listen the old songs. So these are the benefits, bro. So this is the main basic differences, right? Abhi, I'll I'll give my opinion also on this. कि कब क्या होता है। सी, आई टेक बोथ ऑफ द एरा सॉन्ग्स, पुराने सॉन्ग्स इज़ वेरी नियर बाय टू मी। अभी आप सुनोगे ना कि जो भी नए सिंगर्स जो है और जो भी पुराने हैं, मतलब कि आफ्टर 1990s और इन बिटवीन 1990s, दे ऑलवेज लिसन टू द ओल्ड सिंगर्स वॉइसेस, दे कॉपी और दे मोटिवेटेड बाय देम। सो किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद अजीज़, शब्बीर, कुमार सानू, अभिजीत, then San, these all are the singers. And if you take the female, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, कविता कृष्णमूर्ति, तो ये सब पुराने जो थे वो अभी के जो नए जो है वो पुराने सिंगर्स से मोटिवेट होके और उनसे लर्न करके अभी गाना गा रहे हैं ना। तो इफ़ यू कॉल द लेजेंड ऑफ दिस म्यूज़िक, हिंदी म्यूज़िक सिंगर्स, तो सर्वे बता रहा है कि मोहम्मद रफ़ी इज़ वन ऑफ द मेल सिंगर एंड लता मंगेशकर जी इज़ द फीमेल सिंगर, राइट? बट फॉर माई ओपिनियन, I always like Kishore Kumar ji. Kishore Kumar is the one of my favorite. He is the doctor actually. He sings a various mode of songs. उन्होंने सैड, रोमांटिक, सारे जॉनर में नंबर 1 गाने गाए हैं ना। So I always like his, and you know what is the make me surprise? Every singers must have learned their classicals. Kishore Kumar has never learned classical songs or classical, but still he managed a very very far better. आज भी उनके गाने रिमिक्स बनते हैं, आज भी लोग गाने सुनते हैं उनके। पर्सनली मी, आई ऑलवेज लव। देन व्हाट हैपन्स टू न्यू सॉन्ग्स? भाई न्यू सॉन्ग सुनते हैं फॉर द बेस्ट बीट्स एंड ऑल। न्यू सॉन्ग सुनते हैं जिम में, सुनते हैं कार में, सुनते हैं व्हेन इट्स बेस। हाँ भाई, एक सीन ऐसा भी होता है ना कि इफ़ यू ड्राइव ऑन अ नाइट टाइम, इफ़ यू हैव टू गो टू ड्राइव इन अ नाइट टाइम, यू कैन नॉट लिसन ओल्ड सॉन्ग्स। लग जा गले, देन ड्राइवर डजंट लाइक, सो दैट टाइम you have to get a beat songs for the new songs. So from my opinion, we have to think, we have to take a call. If it's your good mood, if it's a light mood, if you are in a home, if you feel something low, something, there are so many motivational songs in old, bro. पुराने गाने इतने motivated भी songs हुआ करते हैं. In the next video I'll tell like what kind of motivations they'll give you. I'll give you so many songs also in a next video. But on the other side, भाई बहुत लोड हो चुका है ना, बहुत दिमाग खराब हो चुका है. Then you go with bass, some songs, some musics, some bassy songs, some DJ songs that will also heal you. But believe me, the new songs will heal you for the temporary. थोड़े टाइम के लिए आपको डोपामाइन दिमाग में रिलीज होगा एंड देन यू विल फील ओके. बट द ओल्ड सॉन्ग्स विल गिव यू द मीनिंग ऑफ, इट सेंग्स बाय हार्ट स्ट्रेट अवे. इट सेंग्स बाय हार्ट. सिंगर्स अपनी जान लगा देते थे गाना गाने में. दे लिसन व्हाट दे सिंग एंड दे मेक द करेक्ट. अभी क्या होता है, अभी ऑटो ट्यून होता है, कंप्यूटराइज्ड होता है.
आई एम नॉट अगेंस्ट इट ऑल्सो, बट भाई ओरिजिनल रहता है ना यार. अब अच्छा, मैं एक बात और शेयर करना चाहता हूँ. जैसे कि अभी कभी कभी हम व्हेन आई सी रियलिटी शो, इंडियन आइडल, सारेगामापा, ब्रो, लिटल किड्स, छोटी छोटी लड़की, छोटे छोटे लड़के ऐसे गाने गाते हैं मोहम्मद रफ़ी के ब्रो, योर माइंड विल शेकन, योर माइंड विल बी शेकन. तो अभी ऐसा भी नहीं है कि इंडस्ट्री या फिर इंडिया में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड की पुराने गाने को वैनिश हो चुका है. बट इफ इट कम्स टू द आर्ग्यूमेंट, पुराने गाने अपनी जगह पे है, दे आर द गुड, दे आर द मीन सॉन्ग्स, एंड नए गाने अपनी जगह पे है. दे कैन नॉट मैश विथ ईच अदर और दे कैन नॉट मैच विथ ईच अदर. व्हाट आई फील, लाइफ के लास्ट टाइम में ना पुराने सॉन्ग्स, रिटायरमेंट टाइम, पुराने सॉन्ग सुनो, चिल रहो, एंजॉय करो. मतलब कि मीनिंग होता था उस टाइम पे ना, तो हर गाने का मीनिंग रहता था. As I said, in next coming videos, I'll share you what are the mean songs and all. Let's hope I'll make it and I'll share with you. Okay? हाँ भाई, एक और बात बताना तो भूल गया. देखो यार, जो पुराने गाने होते थे या फिर नए गाने, तो अभी डिफरेंशिएट तो मालूम हो गया ना कि कब कौन सा गाना सुनना है. नेवर मिक्स मत करिए. पुराने गाने एक अपने लेवल पे जो आज भी सुने जा रहे हैं, कल भी सुनेंगे, फ्यूचर में भी सुनेंगे, नेक्स्ट कितनी जनरेशन, दे आर द लेजेंड्स. किशोर कुमार, मुकेश, रफ़ी, अजीज़, सॉरी मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ, बट दे आर द लेजेंड्स. लता मंगेशकर जी, आई हर्ड हर वॉइस, शी डजंट मेक एनी एफर्ट टू सिंग. मतलब कि मैं भी जैसे बात कर रहा हूँ ना, शी स्पीक्स like that and her voice is like coil man. It's like उनका आवाज़ ही ऐसा था, उनका ऑरा ऐसा था, तो वो कभी वैनिश नहीं होना, वो कभी जाना है नहीं. सो या एंड सी म्यूज़िक, इफ़ यू इन्वॉल्व इन म्यूज़िक ना, वो आपको 100% बेनिफिट करेगा. मतलब कि रिसर्च प्रूवन है, मतलब कि कितने पेशेंट्स जो रहते थे वो म्यूज़िक इज़ वर्क्स लाइक अ मेडिसिन. अच्छा, इंग्लिश सॉन्ग्स में भी कुछ रहता है, वो एक अनदर टॉपिक हो जाएगा. आई विल शेयर दैट ऑल्सो. व्हाट इज़ द इंग्लिश म्यूजिक्स, न्यू म्यूजिक्स, ओल्ड म्यूजिक, देयर आर द डिफरेंसेस. ऐसा भी नहीं है इंग्लिश म्यूजिक्स के अंदर मीनिंग नहीं होता है ब्रो. आई विल टेल यू सो मेनी इंग्लिश सॉन्ग्स दैट यू लव इट, दैट्स कोर मीनिंग, दैट ऑल्सो बाय हार्ट ऑल्सो. तो ये सब डिफरेंस है. ओके, तो शेयर करते हैं, बताते हैं क्या है क्या सीन नहीं. अच्छा, आपको कैसा लग रहा है वीडियो मेरे को? आई होप कमेंट इज ऑफ, बट nevertheless you can text me if you know me very well. ओके, तो बहुत बेनिफिट रहता है. मेंटली भी आपको पीस मिलता है पुराने गाने में. पुराने गाने में क्या था, टेम्पो स्लो होता था, म्यूजिक में स्टेंजा होते थे, वेरिएशंस होते थे, अप डाउन्स होते थे सॉन्ग्स में. बहुत ही मतलब कि फिजिकली भी, someone says that it's a physical exercise, your throat, your lungs, everything gets good with the music. When you get free, just try sing a song bro. ये सीन है ना, तो फिजिकली भी आपको बेनिफिट होता है, लंग्स में करेक्शन होता है. आई डोंट नो, दैट इज अ प्रूवन. कैंसर पेशेंट जो रहते हैं वो भी सुन के कभी कभी हील होते हैं. तो पुराने गाने में जो रहता था वो दिल को टच करता था. नए गाने जो होते थे वो आपको मतलब कि बॉडी झूमने लगती है, बेस होता है. सो एवरीथिंग हैज़ देयर ओन एडवांटेजेस, राइट? सो नेवर मैश. ओके, कभी मैश मत करना पुराने गाने वर्सेस नए गाने में. Those songs have their own aura and you have to listen all kind of music, all kind of song bro. एज पर द टाइम ना, हर बंदे के लाइफ में हर स्टेजेस में कुछ ना कुछ रहता है. सैड, हैप्पीनेस, मोटिवेशन. समटाइम्स आपको किक भी चाहिए रहता है ना यार. जिम में जाता है बंदा, ये क्या है, दिमाग हिल रहा है ना, ड्राइव कर रहा है बंदा, तो थोड़ा बेस चाहिए. देन यू गो विथ न्यू सॉन्ग्स, न्यू म्यूजिक्स. ओके, बट न्यू म्यूजिक्स विल नेवर लास्ट लॉन्गर विद यू. ओल्ड म्यूजिक, ओल्ड सॉन्ग्स विल स्टे विद यू. ओके, so that's why that called old is a gold and a new is, I think, silver. I don't know, you tell me. Okay, see you in the next video. Take care. Okay, bye.